Why are they scared? If they're not scared, they should allow me to read it. कि आतंकवाद से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे? 4 Chinese tanks were entering Indian territory and the army. I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। यू आर ऑल डिफेंडर्स ऑफ द बीजेपी, दैट्स योर एजेंडा। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। जनरल MM नरवणे बनने वाले थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन एक किताब ने बड़ा खुलासा। पिछले 2 दिनों से लोकसभा में हंगामा चल रहा है। जनरल MM नरवणे की जो किताब है, जो अब तक पब्लिश नहीं हुई है, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और इस किताब के कुछ अंश LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस किताब के कुछ पन्नों को लोकसभा में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा में नियम है कि आप किसी किताब को कोट नहीं कर सकते, किसी न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में आप लोकसभा में बोल नहीं सकते। दरअसल राहुल गांधी को भाषण देना है, वोट ऑफ थैंक्स देना है हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन इस मामले को वो घुमा फिरा के एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मैं इस किताब के कुछ पन्नों के बारे में कहूंगा। मामला है चाइना और इंडिया के बीच में जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसके बाद चाइना और इंडिया के बीच में जो तनातनी हुई थी, उस मामले को लेकर राहुल गांधी यहाँ पे लोकसभा में अड़े हुए हैं कि मैं यदि बोलूंगा वोट ऑफ थैंक्स राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, तो केवल और केवल इस किताब के कुछ पन्नों के बारे में बोलूंगा। और इसको लेकर वो प्रयासरत है कि वो लोकसभा में बोल पाए, लेकिन इसके पीछे इंडिया ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। यूएस के साथ जो डील है वो फाइनल कर दिया है। आखिरकार टैरिफ 18% हो चुका है और एक बार फिर यूएस और इंडिया के बीच जो व्यापार है वो पटरी पे लौटेगा। इसी बीच एक अपडेट आया है, जनरल नरवणे CDS बनने वाले थे, लेकिन किताब पर विवाद के बीच रक्षा विशेषज्ञ ने जोड़ा नया एंगल। क्या है अपडेट? एक अपडेट आया है जिसे हमें जानना जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि हकीकत क्या है। क्या जो लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है वही हकीकत है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल PK सहगल जो रिटायर्ड है, उन्होंने दावा किया है कि ऐसा लग रहा था कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले CDS बनेंगे, लेकिन वे अग्निवीर के खिलाफ थे और सरकार इस अग्निवीर योजना को लाना चाहती थी। शायद इसीलिए उन्हें CDS नहीं बनाया गया। उनकी जगह जनरल राउत को CDS बनाया गया। पब्लिशर के पास रुकी किताब पर मचे विवाद के बीच उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसा कुछ भी नहीं जो आज देश की सुरक्षा के खिलाफ हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की बिना पब्लिश किताब के कुछ अंशों का जिक्र किया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इस पर रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने अपनी राय रखी। 5 साल तक पाबंदी, जो किताब पब्लिश करवाने चाह रहे हैं जनरल MM नरवणे साहब, वो रिटायरमेंट से 5 साल तक उसके ऊपर पाबंदी है। सहगल ने IANS से बातचीत में कहा कि जनरल नरवणे 2022 में रिटायर हुए हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी रिटायरमेंट के 5 साल तक नहीं दी जा सकती और न ही उसका जिक्र किया जा सकता है। अगर उनकी किताब में ऐसे कुछ अंश है जिन्हें सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर रिलीज नहीं करना चाहती, तो ये समझने योग्य है। कहा गया कि चीनी टैंक आ गए थे राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि डोकलाम में जब संघर्ष हुआ तो चीन के टैंक डोकलाम तक आ गए। गलवान में भी टैंक बहुत ही करीब आ गए थे, लेकिन डोकलाम 2017 में हुआ था और 73 दिन तक
स्टैंड ऑफ रहा था, असल में उस वक्त हम चीन के ऊपर हावी थे। पीके सहगल के मुताबिक उस वक्त चीन कह रहा था कि हम आपको 1962 से भी बड़ी हार देंगे। उनकी मीडिया और सरकार की तरफ से रोज धमकी दी जा रही थी, लेकिन तब हमारी सरकार, फौज और मीडिया ने सूझबूझ दिखाई और उनकी धमकियों को दरकिनार किया और साफ किया कि भारत शांति चाहने वाला देश है। उन्होंने कहा कि तनाव के वक्त भारत ने साफ कर दिया था कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर लड़ाई थोपी गई तो हम हर तरीके से तैयार हैं। इसके बाद 73 दिन के तनाव के बाद चीन पीछे हट गया। मुझे नहीं लगता कि चीन के टैंक वहां आए थे, क्योंकि चीन एक सड़क बनाना चाहता था जिसके जरिए वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हावी हो सकता था। वे हमारी मूवमेंट पर भी हावी हो सकता था, लेकिन हमारी फौज ने उन्हें सड़क नहीं बनाने दिया। उस समय चीन को पीछे हटना पड़ा। पीके सहगल ने आगे कहा कि जनरल नरवणे ने अपने कई भाषणों में अपनी किताब के कुछ अंशों का जिक्र जरूर किया है। इससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है कि आखिर उनकी किताब में ऐसा क्या है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज वास्तव में देश की सुरक्षा के खिलाफ हो। पारदर्शिता और लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए सरकार को उनकी किताब को पब्लिश करने की अनुमति दे देनी चाहिए। साथ ही कहा कि जो कैलाश रेंज है उस पर जो चीनी टैंक है उसकी बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि कैलाश रेंज पर जहां तक चीन के टैंक पहुंचने की बात कही गई है, हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन हम इतनी मजबूत स्थिति में थे कि वास्तव में अगर हम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे। चीन को भी यह पता था। चीन ने सबसे पहले यही कहा था कि भारत की फौज सबसे पहले कैलाश रेंज से पीछे हटे। शायद यही हमारी गलती थी कि इसके बाद चीन को वहां से हटने में 4 से 5 साल लगे। अगर हमें ऐसा न करना पड़ा होता तो चीन भी तुरंत पीछे हट जाता, क्योंकि हम वहां पे मजबूत स्थिति में थे। तो देखिए, ये सब कुछ बातें हो सकता है कि उस किताब में लिखी हो, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आ रही है उस हिसाब से भारत कहीं चीन के सामने कमजोर नहीं था। भारत ने ही वहां पे जो मेन रेंजेस है उनके ऊपर कब्जा किया था। लेकिन जनरल MM नरवणे साहब जो अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, और इसी बात को लेकर उन्होंने कई ऐसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, जो इंटरव्यूज है, उन्होंने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया। तो लोगों को लगा कि इस किताब में पता नहीं और कितने ऐसे मुद्दे हैं जो छिपे होंगे, कई ऐसी बातें होगी जो सरकार के खिलाफ होगी। लेकिन यहाँ पे सहगल साहब का कहना है कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए सरकार को पब्लिश कर देना चाहिए, ताकि जो विपक्ष इस बात को लेकर हमेशा ही मुद्दे को उठाता है और हमलावर है, वो शांत हो जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी द्वारा इसका जिक्र किया जाना ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। हमारा विपक्ष भी डिस्ट्रक्टिव विपक्ष है, हर समय सरकार को घेरने की कोशिश करता है, न कि असलियत को जानने की कोशिश। तो इतनी बड़ी बात हमारे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी ने कही है कि विपक्ष को असली मुद्दा समझना चाहिए। देखिए, आपने पिछले 2-3 दिन से देखा होगा कि लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। तो इस हंगामे के पीछे लोकसभा में विपक्ष को यह पता नहीं था कि भारत अमेरिका के साथ में ट्रेड डील भी कर रहा है। असली मुद्दा यही था। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.